अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा कि तुर्की और इजराइल का एक दूसरे पर हमला, और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यह हमला किसी गोले तोप के जरिए नहीं, किसी मिसाइल ड्रोन के जरिए नहीं, बल्कि यह हमला एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग में शुरू हो चुका है, जहां जुबान के खिलाड़ी रसब तैयब अर्दोगान, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का खुद को रहनुमा समझते हैं और खुद को लक़ब दे रखा है कि पूरे दुनिया के मुसलमानों की वो एक लौती आवाज है, जहां भी जुल्म होता है वहां रसब तैयब अर्दोगान सबसे पहले आगे आपको दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि रसब तैयब अर्दोगान ने जब गाजा को लेकर के इजराइल के ऊपर हमला बोला है, वो भी जुबानी हमला, तो पूरी दुनिया में ट्रेंड चलने लगा है एर्दोगन। और एर्दोगन जो है पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और क्यों ये तस्वीर सामने आई है, इसे जानना समझना जरूरी है। जहां आप देखें कि जुबान के खिलाड़ी रसब तैयब अर्दोगान जो हैं, उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू नो डिफरेंट देन हिटलर। हिटलर और नेतन्याहू में कोई जमीन आसमान का फर्क हमारी नजर में नहीं है। और जब सीधे तौर पर यह हमला रसब तैयब अर्दोगान की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कर दिया गया है, तो पहली मर्तबा यह तस्वीर भी देखने को मिली है। जब हिटलर से तुलना कर दी गई तो नेतन्याहू ने भी अब पर्सनल कटाक्ष कर दिया है। पर्सनल हमला जो है वो रसब तैयब अर्दोगान के ऊपर किया है। जहां आप ये देख सकते हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट ने साफ तौर पर बताया कि जो रसब तैयब अर्दोगान हैं, उन्होंने साफ तौर पर हिटलर बताया नेतन्याहू को आज के दौर का। और ये भी बताया कि वो लगातार ये कहते हैं कि अगर आप हिटलर की इमेज देखें और नेतन्याहू की इमेज देखें तो आपको कोई डिफरेंट उसमें नहीं नजर आएगा। हिटलर ने भी मजलूम लोगों का नरसंहार किया, और यही काम को अंजाम जो है गाजा में अपने हिटलर कैंप लगा करके इजराइल डिफेंस फोर्स के जरिए मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार करा रहे हैं, उनकी हत्या करा रहे हैं। और इस हत्या में 20,000 लोगों को शहीद कर दिया गया है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा हमला रसब तैयब अर्दोगान की तरफ से किया गया तो पलटवार तो इजराइल को भी करना था, जहां इजराइल ने भी पलटवार करते हुए रसब तैयब अर्दोगान को ही घेर लिया। और रसब तैयब अर्दोगान की प्रतिक्रिया पर नेतन्याहू ने रिस्पॉन्ड किया और ये कहा कि वो खुद कुर्द जो हैं उनका नरसंहार कर रहे हैं और दुनिया भर में हमें ज्ञान बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने गिरबान के अंदर जो है रसब तैयब अर्दोगान नहीं झांकते। और नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि कुर्दों का नरसंहार रसब तैयब अर्दोगान द्वारा किया जाता है। और जब भी कोई इसके ऊपर सवाल खड़े करता है, रसब तैयब अर्दोगान से सवाल करता है कि कुर्दों का नरसंहार जो आपके द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो रसब तैयब अर्दोगान जो है उन जर्नलिस्ट को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं जो भी आवाज उनके खिलाफ खड़ी होती है। रसब तैयब अर्दोगान के ऊपर पहली मर्तबा जो है बेंजामिन नेतन्याहू का यह हमला देखने को मिला। और जुबानी हमला जो है दोनों तरफ से शुरू हुआ है, जिसमें लगातार रसब तैयब अर्दोगान की प्रतिक्रिया की वजह से नेतन्याहू बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। और खुद नए दौर का हिटलर जो है एर्दोगन को बताया कुर्दों का नरसंहार कर रहे हैं, जो आवाज इनके खिलाफ उठती है उसको उठा करके ये जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हैं। पर जब एर्दोगन की प्रतिक्रिया जो हिटलर से तुलना नेतन्याहू की और नेतन्याहू ने भी बोल दिया कि नरसंहार तो आप भी कर रहे हैं, आप अपनी गिरबान में झांक करके देखिए।
और जब नेतन्याहू की तरफ से एर्दोगन के ऊपर पलटवार हुआ है तो वही टर्किश कम्युनिकेशन डायरेक्टर फरतीन अल्तुन ने साफ तौर पर एडवाइजरी दी है इजराइल को और यह कहा बेंजामिन नेतन्याहू से कि बेंजामिन नेतन्याहू रेसिप तैयब एर्दोगान के ऊपर प्रतिक्रिया दे करके दुनिया का ध्यान जो है वो गाजा में हो रहे नरसंहार से हटाना चाहते हैं और हम नेतन्याहू से यह कहना चाहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए दुनिया का ध्यान इस नरसंहार से नहीं हटा सकते। आपको दुनिया और आपके इस कार्य को दुनिया जो है आतंकवादी घटना करार दे रही है, आतंकवादी हमला और आपकी फौज को आतंकवादी कह रही है क्योंकि आप दुनिया भर में ये रो रहे हैं कि आतंकी हमला, आतंकी हमला। असल में आतंकी हमला जो है आप कर रहे हैं, जो पलटवार टर्की की तरफ से दिया गया कम्युनिकेशन डायरेक्टर की तरफ से इजराइल को, वो भी उस वक्त जब नेतन्याहू ने पहली बार अपनी जुबानी हमला जो है एर्दोगन के ऊपर किया। तो वही ये तमाम चीजें होने के बाद जो है कई लोग रेसिप तैयब एर्दोगान के ऊपर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। जहां लोगों ने गूगल पर साफ तौर पर टाइप किया, आप भी टाइप करेंगे और जब सवाल पूछेंगे कि किस तरीके का एक्सपोर्ट जो है टर्की और इजराइल के बीच में हुआ, तो आपको सबसे पहले 2022 का रिजल्ट दिखाई देगा जहां यूएस डॉलर 1.19 बिलियन जो डॉलर की कमाई है टर्की की तरफ से एक्सपोर्ट की गई है आयरन और स्टील। सबसे ज्यादा जो है इजराइल को ये चीजें जो है टर्की की तरफ से दी गई और टर्की के एर्दोगन के दोहरे रवैये के ऊपर लोग खुद सवाल कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि आखिरकार जिस चीज के लिए आपको जाना जाता था उस जंग के दौरान आप कहीं नजर नहीं आए। जहां आप आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में अजरबैजान को जंगी हथियार दे सकते थे और जब रशिया यूक्रेन की जंग में आप रशिया को खतरनाक जंगी हथियार दे सकते थे, पर आप इस जंग में इस तरीके से नजर क्यों नहीं आए, जहां लोग ये सवाल कर रहे हैं। वही लोगों ने एक पूरा ग्राफ भी दुनिया के सामने रखा और सवाल पूछे रेसिप तैयब एर्दोगन से क्योंकि गैस सप्लाई जो है वो दुनिया भर में हो रही है। जहां टर्की, अजरबैजान, जॉर्डन और इजिप्ट को अपना गैस जो है वो देता है और तमाम चीजों से हर चीज जो है वो जॉर्डन, इजिप्ट और अजरबैजान के पास पहुंचती है। तो वही टर्की जब जॉर्डन, इजिप्ट को देता है तो जॉर्डन, इजिप्ट के जरिए, कजाकिस्तान के जरिए यूनाइटेड स्टेट के पास पहुंचता है, यूनाइटेड अरब अमीरात के पास पहुंचता है, फिर वहां से इजराइल के पास और फिर अमेरिका के पास। इस पर भी लोग सवाल करते हुए और ग्राफ को शेयर करके हुए बताते हुए नजर आए कि 60% टोटल इजराइल को ऑयल दिया जाता है टर्की के जरिए। इसके बारे में रेसिप तैयब एर्दोगान बोलते हुए क्यों दिखाई नहीं देते? और अंत में लोगों ने एक मुखौटा जो एर्दोगन के हाथ में फिलिस्तीन का है, पर जब वो मुखौटा उतरता है तो दिल, चेहरा सब इजराइल का है। ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और जुबानी हमले जो हैं वो दोनों तरफ से अब शुरू कर दिए गए हैं और असल में एर्दोगन क्या कदम उठा रहे हैं, क्या नहीं उठा रहे, मेरा दायित्व है कि हर एक एंगल से हर एक चीज को आपके सामने बारीकी से रखा जाए। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।